अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करते हैं यूनिट नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल की बात की जाए तो कोई भी नंबर जो होता है वो रियल होता है, वो चाहे तो सिंपल फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो रियल ही कहलाता है कोई भी नंबर। कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे आयोटा आ जाता है। आयोटा में यहाँ पे लिख रही हूँ, आयोटा की फॉर्म इस तरह से होती है, लाइक कैपिटल आई। और इधर इंट्रोडक्शन में है द नंबर्स आर द फाउंडेशन of mathematics and we use different kinds of numbers in our daily life, so it is necessary to be familiar with the various kinds of numbers। तो हम numbers के बारे में पढ़ते हैं। In this unit we shall discuss real numbers and complex numbers including their properties। There is one-to-one correspondence between real numbers and the point of the on the real line। The basic operation of addition, subtraction, multiplication and division on complex numbers will also be discussed in this unit। तो सबसे पहले है real numbers। Real numbers, we recall the following sets before giving the concept of real numbers। Real natural number, the number 1 to 3 up to so on which we use for counting certain objects are called natural numbers। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और अगर होल की बात की जाए तो अगर नेचुरल में ही 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं, अ सेट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अगर रेशनल नंबर्स की बात की जाए तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रिक्शन फॉर्म में वो रेशनल होते हैं, और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते उसको हम कहते हैं कि वो क्या होते हैं, इरेशनल। और मेन बात यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको आपने मार्क कर लेना है, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो क्या हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से। ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम में है एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ जी, जी इज अ सबसेट ऑफ क्यू। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्यू जो है वो किसका सबसेट है, इसलिए यहाँ से चलते हैं। एन जो है वो सबसेट है होल का, बात क्लियर है। सबसेट मीन कि उसका पार्ट होना, उसका हिस्सा होना। एन इज द सबसेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू द सबसेट ऑफ जी, जी स्टैंड फॉर इंटीजर्स, जिसमें प्लस माइनस तमाम वैल्यूज़ आ जाती हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। क्यू की बात कीजिए तो रेशनल, क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ जी इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू। और अगर क्यू की बात की जाए तो क्यू और क्यू डैश रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के क्या आ जाते हैं, रियल नंबर्स। क्यू एंड क्यू डैश आर डिफरेंट सेट्स, ये आपने याद रखना है। फॉर ईच प्राइम नंबर पी, जब कोई भी प्राइम नंबर हो उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो उसका जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इरेशनल। जब स्क्वायर रूट लेते हैं पॉजिटिव नॉन स्क्वायर नंबर का तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। नॉन स्क्वायर नंबर मीन जो स्क्वायर ना हो, लाइक 5, उसके अलावा 8 इज़ नॉट अ स्क्वायर। इस तरह बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो ये सारे क्या हैं, नॉन स्क्वायर, जिसका स्क्वायर नहीं बन सकता बट दे आर पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद नंबर लाइन है, ये सारा जो है ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। आपको इन शॉर्ट में बताती चलूँ कि नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसमें सेंटर में ज़ीरो होता है, इस तरफ तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस तरफ तमाम क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़। ये जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये जो सारी थ्योरी है आपके पास बुक्स हैं, आप इसको पढ़ लें, बहुत आसान सी है, आप इसको रीड कर लें। डिमॉन्स्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाते हैं। इसमें रेशनल नंबर है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑफ 2 टाइप्स। जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसको जब हम डेसिमल फॉर्म में शो करते हैं तो उसकी 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरी क्या होती है, रिकरिंग। अगर टर्मिनेटिंग की बात की जाए तो डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर, जब उसका हम फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और वो फाइनाइट टर्म आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग। बट रिकरिंग इसके ऑपोजिट होगी, रिकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। और ऐसी
फॉर्म जिसको सॉल्व करने से वो अप टू सो ऑन रिजल्ट दे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या होती है, रिकरिंग फॉर्म। अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात की जाए तो इरेशनल नंबर्स नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगिन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट। फॉर एग्जाम्पल √2, उसमें वो अप टू सो ऑन तो रहेगा लेकिन सेम नंबर जो है उसकी रेपिटेशन नहीं होगी। पाई इज एन इरेशनल नंबर 3.141 अप टू 1। वैसे पाई की वैल्यू जो है वो आपने पढ़ी होगी 22/7। इसको डिवाइड करें तो यही फॉर्म आएगी आपकी। ई भी एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसकी वैल्यू स्पेसिफिक है 2.7182 अप टू 1। तो ये जो हैं ये नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, एक्सरसाइज 2.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो आप इसको सॉल्व करके देख लें। रेशनल नंबर्स को आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और इरेशनल नंबर्स तो इसको डिवाइड करके चेक कर लें कि रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रिक्शन इनटू डेसिमल फ्रिक्शन। आई थिंक सो इट्स वेरी इजी, आप लोग खुद कर सकते हैं। डिवीजन आपको आती होगी कि किस तरह से फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर भी आपको मैं सिंपल फॉर्म में ये बता देती हूँ। 17/25 है तो आपने न्यूमिनेटर को हमेशा याद रखना है। न्यूमिनेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर पे उसको डिवाइड करते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ये रिज़ल्ट आएगा ये आप डेसिमल फॉर्म इस तरह से लिख देंगे। सेकेंड पार्ट भी आपको दिखा देती हूँ, विच इज़ 19/4। तो उस तरह से इसका रिज़ल्ट निकालना है। नेक्स्ट है 57/8, इसको आपने सॉल्व करना है। इसका आंसर ये आ जाएगा 7.125। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है 205/18, तो उसको आपने डिवाइड करना है। डिवीजन में आपको नहीं करवा रही बिकॉज आप बहुत अच्छे होंगे मैथ्स में। डिवीजन में आप डिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद 25/38 आप इसको डिवाइड कर लें और डिवीजन से आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर फॉल्स। तो 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका आंसर 0.666 आता है। सेम रेपिटेशन नहीं है, सेम रेपिटेशन है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि ये पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/9। 1/9 जो है उसको डिवाइड करें तो टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन नहीं बनती, फाइनाइट टर्म नहीं आती, तो इट्स फॉल्स। 3/4 इस टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन, तो इसको सॉल्व करने से एक लिमिटेड फॉर्म बनती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डेसिमल फॉर्म आती है, तो ये ट्रू हो गया। 4/5 इसको चेक करें तो ये रिकरिंग फ्रिक्शन नहीं बनती। इसको आप सॉल्व करके डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, 2/3 है, आप सिंपली कर लें, 2 को अंदर रख लें, 3 को बाहर, और 0.20 बन जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 6 क्या आता है 18, अगेन 2, ये फिर क्या आ जाएगा 3 6 18, तो ये आ जाएगा 0.666। आपने क्या करना है, सिंपली एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। आपने एक प्रॉपर फॉर्म में भी करनी है 1 2 3। इस दरमियान 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 अप टू 1, ये तमाम नंबर्स आपने इसके अंदर लगाने हैं। अब 0.6 कहाँ बनेगा, 1 2 0.1 0.2 और 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और देन क्या आएगा 1। इस तरह से आपने ये नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो आपको मैं सिंपली ये छोटी सी फॉर्म बना रही हूँ। तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे 2/3। आपने ये तमाम फॉर्म्स बनानी है, -1 -2 -3।
ने बनाया हुआ है इस तरह से आपने नंबर लाइन शो करनी है, लेकिन ये इसने रॉन्ग बनाया है। यहाँ पे इसने ये मेंशन नहीं किया। आपने यहाँ पे अच्छे से मेंशन करना है। 0.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 थोड़ा सा बड़ा होता है, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, देन क्या आ जाता है 2। तो इसका 0.6 यहाँ पे लाइक किया था, तो आपने यहाँ पे इस तरह शो कर देना कि ये 2/3 की फॉर्म आई है। √5 का आपको बताती चलूँ कि √5 आपने किस तरह से सॉल्व करना है यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो अगर हम √5 लें, आप √5 फाइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ से बच्चे ने जो है ये पिथागोरस थ्योरम लगाया। आप डायरेक्टली √5 फाइंड करें। 2 2s are 4, देन क्या आ गया 1, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4। देन आप इसका √रूट फाइंड करके इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें। इसको नंबर लाइन को मैं आपको छोड़ रही हूँ, आई थिंक सो आपको ड्रॉ करना आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो आपने रेशनल नंबर कैसे लेना है? जब भी आपके पास दो टर्म्स होती हैं, आप उनको ऐड करके जितनी टर्म्स होंगी इतने नंबर पे आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 3/4 और 5/9 है, दो नंबर्स हैं तो दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया उसके दरमियानी नंबर फाइंड करने के लिए। अब आपने करना क्या है कि इसका आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो इधर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो जब एक दफ़ा लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी। 27 + 20 डिवाइडेड बाई 36, ओवरऑल क्या आ जाएगा 2, और ये 36 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 47/72। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर्स p/q एंड वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0.5 है। 0.5 इट मीन्स कि ये जो बार है ये शो कर रहा है कि ये 5 रेपिटेशन में है। x इज़ इक्वल टू विच कैन बी रिटन एज x इज़ इक्वल टू 0.555 अप टू सो ऑन। हेयर इज़ ओनली 1 डिजिट 5 रिपीटिंग इनडेफिनेटली। अब इसमें सिर्फ एक नंबर है गिवन, तो जहाँ पे एक नंबर होगा वहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे दो नंबर होंगे हम 100 से करेंगे, जहाँ पे 3 होंगे हम लोग 1000 से करेंगे, जितने नंबर होंगे इतने ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे 0.5 है, तो हम 0.5 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरा एक कैमरे का। यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 0.555 अप टू सो ऑन 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। ये सिंपल x था, ये 10x हो जाएगा, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 5.55 अप टू सो ऑन आ जाएगा। यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर कर लें कि जब एक नंबर होगा तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इक्वेशंस आ गई, एक ये जो हमारे पास गिवन थी और दूसरी ये जिसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको इसमें से माइनस करें या इस फर्स्ट को 10 में से माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 10x - x, तो ये आ जाएगा 9x। और तो जब ये माइनस होगा 10 में से x माइनस तो 9x आ गया 5.555। ये जब माइनस करें ना 5.555 अप टू सो ऑन 0.55 अप टू सो ऑन, तो ये आंसर क्या आएगा ओनली 5। तो ये 9x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x इज़ इक्वल टू 5/9। इस तरह नेक्स्ट है 0.13, x इज़ इक्वल टू 0.13 बार है, इसका मतलब 13 है। हेयर इज़ 1 डिजिट 13 रिपीटिंग इंडेफिनेटली, सो वी मल्टीप्लाई, हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल डिजिट्स हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x, और पॉइंट जो है वो इन दो ज़ीरो की वजह से ये दो डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13.131313 अप टू सो ऑन। और इस तरह से ये बन जाएगा 100x इज़ इक्वल टू दिस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 100x में से जब x माइनस होंगे 99x, और 13 पॉइंट समथिंग में से 0 पॉइंट समथिंग माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 13x इज़ इक्वल टू 13/99 फॉर्म बन जाएगी। तो इक्वेशंस आ गई, एक ये जो हमारे पास गिवन थी और दूसरी ये जिसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको इसमें से माइनस करें या इस फर्स्ट को 10 में से माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 10x - x, तो ये आ जाएगा 9x। और
तो जब ये माइनस होगा 10 में से x माइनस तो 9x आ गया 5.555 ये जब माइनस करें ना 5.555 अप टू सो ऑन 0.55 अप टू सो ऑन, तो ये आंसर क्या आएगा ओनली 5। तो ये 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 5/9। इस तरह नेक्स्ट है 0.13 x इज इक्वल टू 0.13 बार है, इसका मतलब 131313 है। हेयर इज़ वन डिजिट 13 रिपीटिंग इंडेफिनेटली, सो वी मल्टीप्लाई, हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल डिजिट्स हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x, और पॉइंट जो है वो इन दो ज़ीरो की वजह से ये दो डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13.131313 अप टू सो ऑन। और इस तरह से ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू दिस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 100x में से जब x माइनस होंगे 99x, और 13 पॉइंट समथिंग में से 0 पॉइंट समथिंग माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 13/99 फॉर्म बन जाएगी। 0.67, तो इसका मतलब है 0.6767 अप टू सो ऑन 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x आ जाएगा, फिर वही कि हम दो डिजिट यहाँ से पॉइंट आके मूव कर जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 67/99। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 2.1। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है आप पूछ सकते हैं मेरे से, मुझे कमेंट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।